देखो, फॉर्म हैंडलिंग तो मतलब फॉर्म हैंडलिंग नहीं, हाँ फॉर्म हैंडलिंग इनपुट बॉक्स समझ गए हो ना कि क्या होता है ना, कि कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, ये तो समझ गए हो तुम। अब अगर चाहे इनपुट टाइप नंबर हो तो उसको नंबर कैसे पैटर्न बनाना है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो उसमें कुछ करना नहीं है। अगर कोई कहता है कि इनपुट टाइप नंबर रखो, उसमें हमारा पैटर्न 9 10 से स्टार्ट हो, तो उसके लिए कुछ करना नहीं होगा आपको। ऑलरेडी हम चेक कर लेंगे जो भी इनपुट में लिया जा रहा है, उसका लेंथ निकाल के क्या वो स्टार्टिंग हमारे जो एरे है उसमें से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। मैच फंक्शन भी मैंने पढ़ा ही दिया है। अगर ये सभी चीज़ें नहीं हो पाएगी तो फिर हम बताएंगे, चिंता मत करो, बट आप लोग ट्राई करो। बाकी यूज तो ऐसे ही होता है। अब हम बताने चल रहे हैं डोम ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग ठीक है। ट्रैवर्सिंग तो हम लोग क्या करेंगे, चलो अब डोम ट्रैवर्सिंग मतलब आप पहले एक नया हम बना लेते हैं फाइल। मैं बनाता हूँ 9.html 9th, ठीक है। बॉयलर प्लेट जिसमें हम देखेंगे डोम ट्रैवर्सिंग, एस नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब जैसे कि सपोज दैट मैंने एक डिव लिया, ठीक है। डाइव ट्रैवर्सिंग होता कैसे है वो देखो, मैंने डिव लिया जिसकी आईडी ले ली है हमने पी आर पी ए आर ई एन टी, पेरेंट। अब जो डोम जब भी ट्रैवल करेगा, ट्रैवल्सी होंगी हमारी, तो हम किसी टैग के अंदर के टैग को हमेशा गेट करना चाहेंगे, ठीक है। किसी भी टैग के, चाहे वो कोई सा भी टैग हो सकता है उस टैग के अंदर। जैसे मान लो ये टैग हमारा पेरेंट टैग हो गया, इसके बाद मैं मान लो दूँ यहाँ पे दो, ये डिव हमारा पेरेंट हो गया। अब हम दो पैराग्राफ बना लेते हैं जो चाइल्ड वन चाइल्ड टू होंगे। मान लो मैंने यहाँ पे बनाया CHILD चाइल्ड वन और ये चाइल्ड टू ना, ये हमारा पेरेंट है। उसके बाद ये हमारे चाइल्ड हो गए। अब हमने चाइल्ड को सिंगल टैग में रखा है, ना कोई आईडी ना क्लास, कुछ नहीं दे रखा है। बट मान लो मुझे जावास्क्रिप्ट से दूसरे दूसरे वाले में डेटा भेजना हो गया, या दूसरे वाले में पहले वाले में डेटा चेक करना हो गया, तो वो चीज़ कैसे करेंगे या कैसे होती है, उसी कहते हैं डाउन टेरेसिंग। स्क्रिप्ट टैग, अब मैं बटन से बता देता हूँ कि जब बटन पे क्लिक करें तभी चले। तो हम कहेंगे इसका नाम दे देंगे ट्रैवर्स, ट्रैवर्स। उसके बाद ऑन क्लिक बनाएंगे, ऑन क्लिक CHECK, चेक, ठीक है। चेक, चेक करो ट्रैवर्सिंग। मैं फंक्शन बनाऊंगा। देखो, अब जब डॉम के साथ काम कर रहे होंगे तो सिंपल सी बात है, हमें फंक्शन चाहिए चाहिए, विदाउट फंक्शन तो कोई काम होने वाला है नहीं ना। अपने फंक्शन का नाम दिया मैंने। अब देखो, जिसे फंक्शन नहीं पता है वो क्या करेगा, पुरानी वीडियो देखेगा, ठीक है। अगर तुम्हें फंक्शन नहीं आ रहा है तो भाई पुरानी वीडियो देखो, ऑलरेडी उसमें सारी चीज़ें बता रखी है, मतलब मैंने सारे लॉजिक्स बता रखे हैं कैसे काम करने हैं ना इन सारी चीज़ों में। अब तो हम बस वही लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना देखेंगे। तो अब हम, ठीक है, एक डिव बना लिया जिसमें मैंने दो चाइल्ड वर्क लिए हैं, एक बटन बना लिया ऑन क्लिक चेक ट्रैवर्स, एक फंक्शन बनाया है। अब फंक्शन के अंदर पी ए पेरेंट नाम का मैंने और वेरिएबल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ले लेंगे कौन सी, हाँ पेरेंट की, पेरेंट की आईडी, ओके, पेरेंट की आईडी दिस इज। अब देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये लिया है, अब इसके अंदर जो डेटा है वो हमें नहीं पता है, वो डेटा कैसे लोगे। देखो, डेटा ऐड करना होता है इसके अंदर किसी टैग के अंदर, तो आप ऐड अप एंड, सॉरी अपेंड चाइल्ड लगा देते हैं,
रिमूव करना होता है रिमूव चाइल्ड लगा देते हैं ना। और अगर डायरेक्ट इस टैग के बाद हम जैसे सपोज करो इसके बाद क्या है यहाँ पे कुछ लिखना होता तो चाइल्ड, जैसे अपेंड चाइल्ड था तो अपेंड चाइल्ड ना लिखते सीधा अपेंड लिख देते, वो इसके बाद अपेंड हो जाता ना। अब हमें इन डेटा के अंदर भेजना तो नहीं है इस बार हमें चेक करना है, गेट करना है। तो मैं तुम्हें अलर्ट में करके दिखाता हूँ, ठीक है। अलर्ट बहुत कम पढ़ा है तो अलर्ट में करके बताता हूँ। अलर्ट बेसिकली पॉपअप या कंफर्मेशन के लिए होता है। मैंने लिखा पेरेंट, कौन सा, ये पेरेंट, ठीक है, डॉट, अब मुझे चाइल्ड गेट करना है। अब मैं चाइल्ड गेट करूँगा बट मैं फंक्शन का नाम होगा चिल्ड्रेन। अब ब्रैकेट, ठीक है, फर्स्ट, फर्स्ट तो क्या लगता है, फर्स्ट चाहे फर्स्ट मैं क्या करूँगा डॉट इनर HTML ना लेके हम लेंगे इनर इनर इनर, आ जाओ बताओ टेक्स्ट सजेशन नहीं मिल अरे टेक्स्ट, ये इनर टेक्स्ट मतलब जो भी इसमें पहला होगा उसका टेक्स्ट निकल के आ जाए। अब मैं इस पेज को रन कर लेता हूँ, ये मैंने रन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, ट्रैवल पे क्लिक करूँगा तो सेकंड गेट होकर आ रहा है। सेकंड क्यों आ रहा है सोचो, या बताओ मुझे सेकंड क्यों आ रहा है। देखो मैंने बताया था एरे में क्या होता है, देखोगे आपने एरे में जो पहला होता है वो हमेशा जीरो इंडेक्स होता है, ठीक है। जो पहला होता है वो जीरो इंडेक्स होता है और जो सेकंड होता है वो फर्स्ट इंडेक्स पे होता है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इसको देखें तो ये क्या है हमारा एक एरे ही हो गया, उसमें ये है पहला, और सॉरी फर्स्ट नंबर फर्स्ट जीरो पे ये है, पहला हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा डॉम ट्रैवर्सन हो गया। अब मुझे इनर एचटीएमएल में जो भी भेजना है, अब अगर मुझे कुछ भेजना होता इक्वल टू मैं यहाँ पे कुछ भी भेज देता ना, यहाँ पे जो भी हमें भेजना होता वो हम भेज सकते थे ना। ओके करेंगे तो देखो उसमें ये आ गया। अब यहाँ पे अगर ओके किया हो तो चला गया है, यहाँ पे हो गया। ये होता है डॉम ट्रैवर्सिंग, बस खत्म। बहुत छोटा सा है और कुछ नहीं होता है हमें क्या करना है बस। अब मान लो जैसे मैं तुम्हें यही चीज़ सिखा देता हूँ, डॉट इनर एच टी एम एल। अब कहोगे एच टी एम एल क्या करता है, चलो यहीं पे देख लो। रिफ्रेश किया मैंने, ट्रैवल पे क्लिक किया, अब वो एच टी एम एल भी डेटा ही निकाल देगा, बट अगर इसके अंदर कोई और अदर डे टैग होता तो वो प्रॉपर टैग उठा के देता। मान लो मैं ऐसा करता हूँ कि टू को किसी स्पैन टैग में रख देता तो क्या डेटा हमारा आता, कैसा आता, ऐसा आता और विथ स्पैन टैग आता। मतलब मैंने जिस भी एलिमेंट को बोला है कि इसका इनर एच टी एम एल दो या फिर इसके इनर एच टी एम एल में काम करो, तो उसके अंदर अगर वो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा होगा तो टेक्स्ट उठा लेगा, अगर उसके अंदर कोई भी टैग लिखा होगा तो वो भी उठा लेगा। समझ गए, ये होता है। और अगर मैं यहीं पे चलो इसको थोड़ा सा बंद करके मैं टेक्स्ट उठा लेता हूँ तो क्या होगा, क्या करूँगा, सेकंड उठ के आ गया और यहाँ पे कोई भी स्पैन टैग नहीं उठ रहा है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। बेसिकली यही होता है ट्रैवल, एक मतलब हमको बस ट्रैवल करके मतलब अब ये नहीं होगा कि मैं इसको वहां से वहां मूव कर दूँ, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। बट हो भी सकता है, ये भी हो सकता है बस उसकी, बट ये होगा हम उनका इसका डेटा निकाल के इसके अंदर भेज देंगे, ठीक है। इसका वाला डेटा निकाल के उसके अंदर भेज देंगे, निकाल के भेजेंगे, टैग हमारा वही सब कुछ रहेगा, ठीक है। बट बस डेटा हमारा एक्सचेंज होगा, स्वाइप हो जाएगा, कह सकते हैं एक तरीके से स्वाइप हो जाएगा। तो ये होता है हमारा डेटा ट्रैवलिंग, ठीक है। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है डेटा ट्रैवलिंग में, बस यही होता है। जब भी हमें को डेटा किसी जगह पे भेजना होगा तो हम ऐसे चिल्ड्रन चाइल्ड का यूज करके भेजेंगे। देखो दो तीन चीज़ें सिखा दी हैं मैंने, जैसे ठीक है, इवेंट कहाँ था हमारा, हाँ, अप एंड चाइल्ड। देखो अप एंड चाइल्ड का क्या कर रहा था, इसके अंदर हमारा वर्क कर रहा था, इसके अंदर, ठीक है। अगर ओनली अप एंड लिखते तो वो यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐड होता है अगर ओनली अप एंड लिखते। उसके बाद हमने क्या किया, अभी अभी क्या पढ़े हो आपने, अभी आपने चिल्ड्रन पढ़ा है, तो चिल्ड्रन मतलब अब उसके अंदर का डेटा। और अब कहोगे कि बाहर कैसे गेट करेंगे, उसके लिए तो नॉर्मल हमारा एच टी एम एल को वो सॉरी
गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास सेलेक्टर, ये सारी चीज़ हैं ही, इससे तो आराम से हो ही जाएगा। लेकिन अब चलो मान लेते आप ये कहते कि हमें इनके अंदर भी आईडी क्लास क्रिएट कर सकते थे, बट सपोज करो कि 10,000 हो जाए तो 1,000 2,000 होंगे तो फिर क्या करोगे? तो उस केस में हमें पास होता है चिल्ड्रेन, किस चिल्ड्रेन पे काम करना है, हाँ ना। अब यही चीज़ अगर बॉडी के मतलब इस डायरेक्ट रखा होता तो वहाँ पे भले ही 1,000 2,000 हो, लेकिन सबके लिए हमें आईडी बनानी ही पड़ती ना। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट है, वो पेरेंट पे जब भी काम होगा तो पेरेंट डिक्लेयर होगा कि हाँ भैया ये मतलब। अब देखो अगर इसको हटा दें, अब यहाँ पे कुछ भी मल्टीपल चीजें रहेंगे तो उसका नाम तो देंगे ना, कोई भी टैग लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं कोई भी टैग लिख देंगे। सब ड्यू 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 बना दिए, किसी के अंदर कुछ नहीं दे रहा, तो सबका अलग अलग क्लास आईडी रहेगा, उसी से आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। बट अब एक पेमेंट यहाँ पे हो गया और एक पेमेंट नीचे भी हो गया, तो उसके अंदर चिल्ड्रन तो सेम टू सेम रहेंगे ना, चिल्ड्रन सबके सेम सेम रहेंगे, डेटा को हो सकता है सेम सेम हो ना। एक वेबसाइट में मोबाइल नंबर मल्टीपल जगह दिखता है, कुछ हेडर में भी दिखता है, कुछ फुटर में भी दिखता है, कहीं भी दिखता है ना। हम चाहते हैं किसी वाले में चेंज हो जाए तो हम उसके पेमेंट कॉल करके चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये होता है। इसके बाद देखो डॉम तो मोर देन के मतलब इतना तो एनफ है। ठीक है, ये बेसिक हो गया। अब इसके बाद एडवांस की तरफ नहीं चलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे बॉम। डॉम के साथ बॉम होता है। बॉम बेसिकली कुछ होता नहीं है, एक ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। जैसे भी अलर्ट अलर्ट देख रहे हो ना, तो अलर्ट के साथ और क्या क्या करते हैं आओ मैं बताता हूँ। डॉट टेंथ डॉट एच टी एम एल। ठीक है, बॉम क्या करता है देखो ध्यान से। यहाँ पे लिख देता हूँ बॉम, ब्रैकेट में क्या डैश में लिख देता हूँ BROWSER, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। बल्कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैसेज डाल दो, वॉइस नहीं आ रही क्लियर। अब देखो बेसिकली पॉपअप ही होगा, लेकिन पॉपअप में कितने तरीके की हम हैंडलिंग कर सकते हैं। जैसे आपने कई सारे पॉपअप देखे होंगे, जिसे सबसे पहले देखता हूँ मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मैंने एक बटन बनाया। ठीक है, जहाँ पे ALERT अलर्ट आएगा, देखना मैंने ऑन क्लिक SHO सो ALERT अलर्ट, सो अलर्ट, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग बनाया मैंने, फंक्शन क्या सो अलर्ट, यहाँ पे नॉर्मल था अलर्ट। ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया होगा, थोड़ा सा ग्लिच कर गया होगा इस वजह से। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली ना इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो गया था। चलो मैंने ये बना दिया क्या सो। अब मैं क्या करूँगा, बस यहाँ पे नॉर्मली दिस इज एन ALERT अलर्ट मैसेज दिस इज। ठीक है, अब अगर मैं इस पेज को रन करता हूँ तो ये पेज मेरा रन हो गया। ठीक है, रन हो गया है। अब नॉर्मल अगर मैं अलर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा नॉर्मल अलर्ट आ गया। ठीक है, जो बेसिकली अभी से आ ही रहा है। बट कभी कभी देखते हो आप यहाँ पे क्वेश्चन कैंसिल का भी होता है ना, और कभी कभी होता है कि अगर हम कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, कि कैंसिल कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी पूछता है ना, कंफर्मेशन मांगता है कि आर यू श्योर। जैसे कि मैं, चलो अभी बनाते हैं इसको। जैसे ये तो हो गया पहला, अब मैं दूसरा बनाता हूँ। उसको बेसिकली हम जैसे कहीं के डिलीट बटन लगाना होगा। ठीक है, डिलीट बटन, उस केस में हम लोग कंफर्मेशन बटन का यूज करते हैं। जैसे ये होता हमारा नॉर्मली ALERT अलर्ट। इसके बाद आ जाता इसके बाद बेसिकली आ जाता है, देखो ये तो नॉर्मल अलर्ट हो गया।
नॉर्मल अलर्ट हमने चलाया, आ गया। बट अब एक आता है कंफर्मेशन। यूजर से कंफर्मेशन मांगा जाता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज, ना समथिंग लाइक दिस। बट ओके, बटन मैं यहाँ पे डिलीट बना लिख देता हूँ कि डिलीट नाम की बटन है सपोज ना। बेसिकली ये फीचर उस ज़्यादातर वहीं पे यूज होता है, ऑन क्लिक। और यहाँ पे डिलीट डिलीट डेटा नाम का मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग, अब यहाँ पे फंक्शन डिलीट कॉल कर दिया मैंने, ठीक है। अब मान लो मैंने, अब देखो कंफर्मेशन को यूज कैसे करेंगे, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट ए इक्वल टू कन्फर्म, फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग पूछेंगे जो हम जो भी हम मैसेज देना चाहे, जैसे मैंने सोचा आर यू श्योर, ठीक है, मैंने ये पूछ लिया इससे। अब अगर देखो आउटपुट अगर दिखाऊं मैं, तो इस पे क्लिक करूंगा तो पूछ रहा है ना आर यू श्योर, आया ना आउटपुट डायरेक्ट। ओके करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, फिर कैंसिल करोगे तो क्लोज हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब ओके करते हैं तो एक अलग पॉपअप आता है, कैंसिल करते हैं तो एक अलग पॉपअप आता है। चलो वो देखो कैसे होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बस वेरिएबल में रखा था तब भी हमारा काम हो गया, क्यों हो गया, इस फंक्शन की वजह से, ठीक है। अब मैंने कहा इफ, देखो अगर ओके प्रेस करते हो तो ट्रू कंडीशन होती है, ठीक है, सही है। कैंसिल करोगे वो फॉल्स माना जाता है, ठीक है, तो उसे इल्स में रखते हैं। तो ए अलर्ट, यहाँ पे कहेंगे डेटा डिलीटेड, ओके। और इल्स में क्या रखेंगे, एल्स में रख देंगे अलर्ट डेटा से, इस तरीके से। अब आ जाओ, रिफ्रेश किया मैंने, ये तो नॉर्मल अलर्ट है ही। डिलीट पे जैसे क्लिक क्यों करूँगा आर यू श्योर, कैंसिल करूँगा, एक नया पे पॉप आ गया डेटा सेव। और अगर मैं ओके करता हूँ तो हमारा क्या आएगा, डेटा डिलीटेड, ठीक है। इस केस में ये हो गया। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा होता है उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट, कह सकते हो प्रॉम्प्ट की तरह होता है। उसमें क्वेश्चन, जैसे हम जो मैसेज डालते हैं ना, जैसे फीडबैक फॉर्म होता है, जो मैसेज उसमें डाल दिए होते नहीं, जैसे आप वेबसाइट ओपन करते तो रिव्यू मांगते हैं ना, तो उस वो होता है प्रॉम्प्ट के केस में कि हम क्या प्रॉम्प्ट देना चाहेंगे। तो उसको कैसे करोगे, चलो मैं बताता हूँ। इसी में ही PROMPT प्रॉम्प्ट बटन में बना लेता हूँ पी। अब ये बेसिकली बहुत मतलब काफ़ी कम यूज होता है, आपको बहुत मतलब समझ लो ना के बराबर यूज होता है, या फिर कभी कभी मतलब किसी किसी प्रोजेक्ट में यूज हो जाता है। बट इसकी जगह और सारी लाइब्रेरीज आ गई हैं तो वो ज़्यादातर यूज हो जाती है, बट वो चलती इसी फंक्शनैलिटी से है। गेट नेम, मान लो मैं नेम पूछता हूँ कि जो भी हमारी वेबसाइट, जैसे जो एक किसी ने वीडियो देखा हमारा, तो अब वो जैसे जैसे वीडियो खत्म हुआ क्लोज करने जाएगा या फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, वो उससे नाम पूछ लेगा कि हाँ भैया आपका नाम क्या है, ठीक है। स्क्रिप्ट, अब यहाँ पे फंक्शन गेट नेम का फंक्शन मैंने कॉल किया, मैंने लेट नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट मांग लिया। मैंने कह दिया ENTR एंटर योर नेम या फीडबैक, ठीक है, एंटर योर नेम या फीडबैक, ठीक है। ये अब मैं रिफ्रेश करूँगा, प्रॉम्प्ट जैसे क्लिक करूँगा आएगा, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, मैंने अरे लिखा, ओके किया तो वो चला गया। अब अगर चाहते हो कि ओके होने के बाद वो दिखे हमें, तो अलर्ट में यहाँ पे दे दो HELLO हेलो, थोड़ा सा स्पेस प्लस कॉन्केटिनेट कर दो किसको, नेम को, दिस इज, अरे मैंने क्या लिख दिया है,
अब रिफ्रेश किया मैंने, जैसे मैंने प्रॉम्प्ट क्लिक किया, नेम आया, मैंने रवि लिखा, ओके किया, हेलो रवि आ गया। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, कैंसिल कर दिया, तो वो हेलो नल चला गया वहाँ पे। ठीक है, नल चला गया। अब इसको नॉर्मल सी बात है, इफ एल्स में से भी रख सकते हो, नेम इफ वो आया तो ठीक है, वरना ब्लैंक कुछ ना दिखे, इस तरीके से कर सकते हो इफ के अंदर रख के। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना रखेंगे। उसके बाद फिर अभी हम कॉल काम करेंगे लोकेशन के साथ। ठीक है, कि जो लोकेशन फंक्शन होते हैं, रिडायरेक्ट करने के लिए फंक्शन होते हैं वो। बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ये रिवीजन करो, फिर उसके बाद हम लोग कल लोकेशन देखेंगे। ठीक है, कि इस अगर मान लो कोई टास्क परफॉर्म हो गया तो हमें किसी दूसरे पेज पे रिलोकेट हो जाना हो, तो वो कैसे होगा, उसके लिए एक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है।